मैं सुना है कि लोग शाम में भी नाश्ता करते हैं। हाँ, बिहार का एक बड़ा अजब कंसेप्ट है कि वो नाश्ता तो यहाँ पर लॉजिकली जो है लोग कहते हैं कि नाश्ता सुबह का होता है, लेकिन बिहार में हर वक्त नाश्ता होता है। कोई मेहमान अगर आया दिन में 12 बजे भी आया तो पहले वो नाश्ता कराएंगे। दस्तरखान बिछ जाएगा, 2 गिलास पानी आ जाएगा, जग में पानी भरा हुआ होगा, फिर नाश्ता ज़रूर देते हैं। उसको नाश्ता कहते हैं। समोसा सिंघाड़ा कहते हैं वहाँ बिहार में ज़्यादातर, सिंघाड़ा। यहाँ हम समोसा कहते हैं, वो सिंघाड़ा है। मिठाई ज़रूर होगी, और वो मिठाई और नाश्ता और चाय देंगे। और बगैर, यानी आप यकीन कीजिए कि बगैर नाश्ते के वो किसी को अगर खाना भी खिलाना होगा दिन में 2 बजे तो पहले नाश्ता कराएंगे। मतलब दस्तरखान ज़रूर बिक जाएगा, बिल्कुल यानी कि जो ट्रेडिशनल रिवायती स्नैक्स तौर वगैरह पर। होते हैं जी हाँ। इसको। ठीक है, ठीक है। वैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग कल्चर है, खाना पीना भी अलग होगा। बिल्कुल अलग है, बिहार का खाना बिल्कुल अलग है। वहाँ आमतौर से नॉर्मल दोपहर में लोग चावल खाते हैं, उबले हुए चावल जिसको भात कहते हैं, वो खाएंगे। सालन होगा, उसमें मछली होगी या सब्ज़ी ज़रूर होगी। और मतलब इस तरह का वह छोटी मछली वहाँ मिलती है बहुत। बंगाल मछली के लिए मशहूर है। बहुत तरह के स्पाइसेस हैं मछली के वहाँ पे। हिल्सा मछली, इसको पल्ला कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ खाई जाती है। मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। तारिक भाई, आपकी गुज़िश्ता वीडियो में कुछ लोग नाराज़ भी हैं, उस पर कुछ आपको लगता है कि हाँ हाँ पॉलिटिकल बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मतलब ये कि मतलब बात ये कि परसेप्शन जो है वो मेरा मतलब पॉलिटिकल नहीं था, बिल्कुल सियासी। मतलब ये कि मैं गया था एज ए प्राइवेट विजिट पर, जी। तो जो चीज़ें मैंने महसूस की वो हो, सियासत से मेरा कुछ वो आपकी ताल्लुक जाती नहीं है। राय, लेकिन ना देना अच्छा है हाँ, ना ना दूसरे ना, मुल्क अच्छे की, लोग बिल्कुल। वहाँ अच्छे हैं, मिलनसार हैं। चीज़ें यहाँ भी, पाकिस्तान में लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के लोगों के बारे में कहा, परसेप्शन इंडिया के लोगों को कहा है कि पाकिस्तान में लोग दहशतगर्द होते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। पाकिस्तान में लोग अच्छे होते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल यानी ओल्ड पीपल, और बिल्कुल यानी बिल्कुल स्टॉल्ड पीपल हैं, मतलब बिल्कुल ही, और अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। मोहब्बत है, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। ये ऐसा कोई मसला, उसका कोई पॉलिटिकल मतलब बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल नहीं है। लोग अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं, वहाँ भी अच्छे हैं। दीगर चीज़ों के बारे में बताएं, शादी ब्याह की रस्में वगैरह हमारी तरह। शादी वगैरह हमारी तरह होती है बिल्कुल बाकायदा। वहाँ पर उपटन मायूं होता है, मेहंदी भी होती है। बिहार में तो मेहंदी का इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ वहाँ भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन वहाँ शादी का सबसे अच्छा ये है कि वहाँ मतलब बारात का कोई इंतज़ार नहीं किया जाता है। यानी अगर रात को शादी होती है नॉर्मली, तो 8 इशा की अजान होती है और इशा की नमाज के फ़ौरन बाद खाना शुरू हो जाता है। अच्छा। बारात आए ना आए, बारात को अपना अलग वो इंटरटेन करते हैं। उनका अलग है कि जब बाराती आते हैं तो उनको नाश्ता दिया जाता है। उनको मतलब ये कि तो वहाँ पे ये है कि मतलब वो नाश्ता वगैरह उनको कराते हैं। और वही नाश्ते का तसव्वुर भी, अगर रात को 8 बजे भी बारात आती है तो पहले वो अपना उनको सबको लेकर जाएंगे, उनकी तवाज़ो वगैरह होगी, हाथ मुँह धोएंगे। सफ़र दूर से बारात आती है तो फिर दोपहर उसके को बाद, शादी होती है कि रात में? नहीं रात में। अच्छा। अब आम रात में शादी होती है। शादी हॉल वहाँ भी है, उसको मतलब ये कि शादी हॉलों में होती है या होटल में होती है। जी हाँ, वहाँ शादी जैसे होती है। यहाँ शादी से पहले 2-4 मायो मेहंदी, वहाँ भी ऐसी? हाँ, वहाँ भी ये सिस्टम होता है बिल्कुल बाकायदा। अच्छा। जी हाँ। बाद लोग कहते हैं कि दूल्हे दूल्हे के रेट्स होते हैं। हाँ, दूल्हे मतलब हाँ बिल्कुल, दूल्हा के रेट होते हैं बाकायदा। उनको जहेज दिया जाता है, उनकी डिमांड होती है। मसलन ये कि 80s वगैरह में ये था कि सीको घड़ी, मुझे याद है कि मेरे एक अजीज़ थे, उनको उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने बाकायदा सीको घड़ी डिमांड की थी। अच्छा। हाँ, 80s की बात है। लेकिन अब ये कि ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे तस्वुर अब चेंज होता जा रहा है, चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। तो ये बिहार का पॉलिटिकल बताएं, कौन है वजीर आला, क्या सिस्टम है वहाँ पे इस वक्त ममता बनर्जी है जो मगरबी बंगाल की मतलब वज़ीर आला है। नहीं, मैं और तो बिहार का पूछ रहा हूँ, झारखंड बिहार जी। बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने मतलब ये कि बिहार को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और बकौल इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि नीतीश कुमार के मतलब मॉडल जो है, मतलब वो वहाँ पे ये है कि उसने मतलब ये कि बिहार जो बहुत ही इम्पावरिश सूबा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि वहाँ पर मतलब फसाद वगैरह दंगे होते रहते थे। उस बिहार को उसने एजुकेशन को इम्प्रूव किया, पुलिस को डिपोलिटाइज किया, और उसके बाद एजुकेशन जब अपलिफ्ट हुई तो जाहिर है पूरा सूबा अपलिफ्ट हो गया। काफी पसमानदा है, दूसरे हाँ, हिस्सों से बांदा, पीछे है लेकिन ना। अब बिहार बाकी इमर्जिंग सूबा है। अच्छा। इस वक्त बिहार मतलब बिहार में इस पर इमर्जिंग सूबा है। ICS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिहार में बिहार डेवलपमेंट पीछे इसलिए नहीं रह गया कि पोर्ट वगैरह से दूर है और कॉस्ट हाँ, ज्यादा आती है, लेकिन इंडस्ट्री ये कम बिहार है। में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मतलब है बिहार में स्टील मिल वगैरह काफ़ी उस इलाके में है। तो ये बिहार लालू काफ़ी चेंज। प्रसाद का क्या रोल है आजकल? लालू प्रसाद, एक ज़माने में लालू प्रसाद ने जाहिर है
लालू प्रसाद जो है वो फेमस है रेलवे की बात है। अच्छा। कि रेलवे को लालू प्रसाद ने बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया। रेलवे मतलब काफ़ी मतलब देखिए रेलवे इंडिया में रेलवे और क्रिकेट जो है ना वो दो चीज़ें ऐसी हैं कि बस क्रिकेट और रेलवे की बात ज़रूर होती है इंडिया में। यहाँ भी मशहूर है अपने वो बेसाख्ता जुमले और सादा जिंदगी इस की वक्त तो खैर वो जेल में है। जेल में लेकिन है, एक उसने मतलब करप्शन किया लेकिन वो इस वक्त जेल। बिहार में तालीम, मैंने एक तस्वीर देखी, लोग नकल करा रहे थे बिल्डिंग में, कुछ हाँ ऐसा है? पहले था लेकिन अब बिहार में भी तालीम काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और जो एजुकेशन काफ़ी इन्हांस हुई है वहाँ पे। नीतीश कुमार ने मतलब काफ़ी मतलब एजुकेशन को काफ़ी मतलब ये किस पार्टी के हैं ये, कांग्रेस के? नीतीश कुमार मेरा आजाद है। ये सही नहीं पता पता। नहीं अच्छा। किस पार्टी के हैं। पहले ये उसके साथ थे। हाँ लालू के साथ ही थे पहले वो। जी। जी हाँ। तो बिहार में एक नौजवान बहुत मशहूर हुआ है, कन्हैया एक कुमार। कन्हैया लाल, हाँ जी। कन्हैया लाल, उसकी तकरीर बहुत अच्छी है। मतलब ये कि बाकायदा कन्हैया कुमार। हाँ कन्हैया कुमार जी। उसने भी PhD भी किया और इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो कि मतलब बिहार की सियासत में बल्कि ओवरऑल इंडिया की सियासत में वो काफ़ी इस वक्त मतलब इमर्ज हो रहा है। लोग जानते हैं, मशहूर है। मतलब रिवोल्यूशनरी और बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग है BJP के लिए भी। खेल कूद के बारे में भी बताइए ना। खेल इंडिया में क्रिकेट जो है इट इज़ नेक्स्ट टू रिलीजन, नेक्स्ट टू गॉड। अच्छा। इंडिया में क्रिकेट जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है और IPL की वजह से भी वैसे ओवरऑल इंडियन क्रिकेट भी बहुत अच्छी है और मतलब इंडिया क्रिकेट में बहुत मतलब काफ़ी आगे। उनको IPL से बहुत अच्छे खिलाड़ी मिले। पाकिस्तान के भी खिलाड़ियों की वहाँ बड़ी मांग है, ख़ासकर शाहिद आफरीदी, जावेद मियांदाद या इंजमाम उल हक। इवन जब इमरान खान अपने प्लेइंग डेज में 80s में इमरान खान को लोग बहुत मानते थे। वहाँ आपको बाहर खेलते हुए नजर आए क्रिकेट? हाँ बाहर क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेली जाती है। दिल्ली में भी क्रिकेट मैंने देखा लोगों को खेलते हुए और कलकत्ता में भी दिल्ली में भी क्रिकेट खेली जाती है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। ये बिहारियों का लहजा थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है भाई? हाँ लहजा डिफरेंट है। मतलब थोड़ा सा मतलब ये कि खुलूस की ज़बान है। खुलूस की ज़बान वो बातें बिल्कुल अपने फ्री स्टाइल अच्छा लगता है लेकिन अच्छा लगता थोड़ा है। डिफरेंट है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छा सिर्फ लगता है। बिहार में ही एक्सेंट सिर्फ है? बिहार में ही है लेकिन ओवरऑल इंडिया में भी इलाहाबाद वगैरह के इलाके में भी अगर आप जाएंगे तो जिस तरह की मतलब यहाँ उर्दू बोली जाती है, हम पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं यहाँ के लोग, वैसे इतनी खड़ी उर्दू नहीं बोली जाती है वहाँ पे। मतलब ये कि वो उसी लहजे में बात करते हैं। मतलब नहीं, हम लोग कहते हैं ना लखनवी उर्दू तो हाँ, अच्छी प्यार होती भरी जबान में बात है। करते हैं। लखनऊ में तो अच्छी उर्दू होती है। लखनऊ में अच्छी उर्दू बोली जाती है। अच्छा, हर जगह ऐसी नहीं? हर जगह ऐसी नहीं। अच्छा अच्छा। तो बिहार के शुरू से बैकवर्ड है या उसकी कोई नहीं, हिस्ट्री? बिहार शुरू से बैकवर्ड नहीं है। बिहार में तो बड़ी कदीम यूनिवर्सिटी थी, अशोका के ज़माने की यूनिवर्सिटी थी बिहार में और बहुत ही मतलब देखिए सेकंड बिगेस्ट सूबा है। बल्कि ये आप कहें कि मतलब देखिए जब हिंदुस्तान का जो पहला सदर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस ज़माने में जब वो इलेक्ट हुआ था तो मुझे अब तक याद है, मेरे वालिद साहब बताते हैं, बल्कि मेरे चचा वगैरह बताते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम ने सुर्खी लगाई थी ऑनर गोज टू बिहार। अच्छा। एजाज़ बिहार को जाता है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज द बिहारी। तो ये झारखंड अलग सूबा है? झारखंड अलग सूबा है। इसी बिहार को से दो उसको हिस्से अलग में किया करके? गया, बिहार। अच्छा। तो यहाँ फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं गैंग ऑफ वासेपुर वगैरह, गैंग वॉर वगैरह, ऐसा कुछ दिखा हाँ आपको? फिल्में, हाँ या इंडिया में पीसफुल है, थोड़ा लगा? सा मतलब ये है, थोड़ा सा मतलब लॉलेसनेस तो है बिहार में। तो लॉलेसनेस बहुत ही पहले, अच्छा। आज 80s वगैरह में, लेकिन अब वो बिहार काफ़ी चेंज हो गया है। अच्छा। ओवरऑल इंडिया भी चेंज हुआ है। एजुकेशन के साथ साथ वहाँ तब्दीली आई है। मतलब तब्दीली जो है सिर्फ तालीम से आती है और ये कि हम ऐसा मसला नहीं है फिलहाल। अच्छा। अगर भारत सेकुलर स्टेट है तो मुसलमान क्या आज़ादी के साथ वहाँ रहते हैं? हाँ मुसलमान आज़ादी की तरह रहते हैं, नमाज़ें होती हैं बाकायदा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल कोई, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मैं हर जगह गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज़ादी है, मुसलमान भी आज़ादी से रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। बल्कि अटारी रेलवे स्टेशन में देखा मैंने कि मुसलमान जो इंडियन मुसलमान थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे बाकायदा, उसी कस्टम हॉल में नमाज़ पढ़ रहे थे वो बाकायदा। आपकी गुज़िश्ता वीडियो में कुछ लोगों ने सवाल किया था कि भाई यहाँ के मुसलमान तो खासे आगे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान तो नज़र ही नहीं आते और वगैरह वगैरह। नहीं, पाकिस्तान में भी मतलब पाकिस्तान के हिंदू, सॉरी हाँ पाकिस्तान में हिंदू मतलब मैंने बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है। इंडिया में तो मुसलमान बहुत ज़्यादा है, 18% आबादी मुसलमानों की। यहाँ 1% से भी कम हो? यहाँ तो बहुत कम है, तो जाहिर है उनका इतना। और हमारे मिनिस्टर वगैरह तो है ना? मिनिस्टर वाला भी हमारे यहाँ, जी हाँ। अच्छा। बिहार से निकलिए, दिल्ली चलिए। दिल्ली में गए थे ना आप? हाँ दिल्ली में बताइए कुछ। जाते हुए भी दिल्ली एक दिन रुका और आते हुए भी दिल्ली रुका। अच्छा। दिल्ली मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा,
खास न्यू दिल्ली का जो इलाका है, जनपद दिल्ली और वगैरह का दिल्ली इलाका। अलग है? हाँ नहीं, एक ही चीज़ है? न्यू अच्छा। दिल्ली एक ही चीज़ को कहते अच्छा। हैं। न्यू दिल्ली, कनॉट प्लेस वगैरह का इलाका ये है। तो न्यू दिल्ली कैपिटल है ना? हाँ, न्यू दिल्ली कैपिटल है, तो ग्रीनरी बहुत है। अच्छा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। इंडिया गेट वगैरह का इलाका या राष्ट्रपति भवन वगैरह जो इलाका है, प्रेसिडेंट हाउस वगैरह, ये इलाका बहुत अच्छा जो है। हम वीडियोस में देखते हैं दिल्ली गेट, वो क्या है वो? इंडिया गेट है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे परेड होती है। अच्छा। 26 तो हिंदुस्तान के जो वजीर आजम साहब और सदर वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं जी। अच्छा। तो दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली खुशहाल है मैं काफी? कुतुब मीनार भी गया, कुतुब मीनार देखा मैंने दिल्ली पे बाकायदा। वहाँ पे काफ़ी लोग थे, वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए थे और बहुत ही लंबा रश था। आम विजिटर के लिए बताइए कि आप दिल्ली गए, आसनसोल गए, पटना तो बिहार गए, तो मूवमेंट के लिए, खाने पीने के लिए खर्चे वर्चे का ज़रा बताएं। एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी पे करेंगे या बस में जाएंगे, क्या खर्चा आएगा? इंडिया में भी मतलब ये कि वहाँ पे ओला है, जहाँ करीब है वहाँ पे ओला है, उबर, ये वहाँ पे ट्रेन टैक्सियाँ हैं और वहाँ पे टैक्सी हायरिंग पे होती है और ऐसा मसला नहीं है। बल्कि इंडिया में ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है, जो भी लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो ट्रेन जो है वो है, लोकल ट्रेनें बहुत अच्छी हैं। ट्रेन वहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम लोकल है। ट्रेन बहुत अच्छी है। लोकल ट्रेनें, अगर आपको हावड़ा भी जाना है तो आप जो है, या टाटा जाना है आपको, या धनबाद जाना है, तो आप लोग प्रेफर करते हैं ट्रेन से। ट्रेन जो है वहाँ पर मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो है, मेन जो है ट्रेन ही है। एक शहर से दूसरे शहर का टिकट कितने का लगा? किराया भी कम है, रिजर्वेशन पे आप चले जाइए। हाँ, तो सब एक वक्त का खाना कितने में मिलेगा? एक वक्त का खाना वहाँ पे, अगर मतलब ये कि आप अगर वहाँ खाना ककड़ा वाला में होटल में हमने खाना वहाँ खाया वहाँ पे, तो कोई मेरा ख्याल है कि 40-50 रुपये में रोटी दाल या चावल दाल वगैरह ये मिल जाती है, सालन के साथ मिल जाता है, ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान से सस्ता ही समझे, महंगा तो नहीं? सस्ता ही है। अच्छा। कंपेयर टू मनी, क्योंकि जाहिर है डॉलर वहाँ पे 72-73 का था उस वक्त। अच्छा। तो जाहिर है यहाँ डॉलर महंगा है, तो एक जैसी प्राइस है। तो आप इतनी दफा गए, कुछ दोस्त तो बन गए होंगे आपके इशारों में, खुश होते हैं, इंतजार करते होंगे? तो ये है कि काफ़ी लोग मिले। कलकत्ता में लोगों से मुलाकात हुई। एक शिराज होटल था वहाँ पे कलकत्ता में, उसके मैनेजर से मेरी मुलाकात हुई थी 93 वगैरह में। दोबारा मैं उससे मिलने के लिए गया तो ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी मी। बाकायदा बेचारा वो अपने मतलब होटल के रूम से निकल के मेरे पास मिलने के लिए आया। बहुत बड़े इसरार किया कि आप मेरे साथ चाय एक दिन खाना खाइए। मैंने कहा वक्त बहुत कम है। तो उसने आपको पहचान लिया इतने साल बाद? पहचान लिया, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मेरा भांजा वहाँ होता था, उसके साथियों में से होते थे वो। यानी लोग अच्छे हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। लोग अच्छे हैं, मोहब्बत है, कोई ऐसा हेट्रेड नहीं है, ना ही इस मुल्क के अंदर हेट्रेड है। पाकिस्तान में भी लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के लोग भी खुश होते हैं, कोई हिंदुस्तान से आते हैं तो मिलते हैं, दावतें करते हैं। कोई आते तो यहाँ मोहब्बत है। अच्छा, लोगों में कोई ऐसा लोगों नहीं में है माशाल्लाह। पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट लेवल पे है, हुकूमत हॉस्टाइल है ज़रूर। इंडिया की हुकूमत हॉस्टाइल है, ख़ास है बीजेपी के ज़माने में। जब बीजेपी के आने के बाद इंडिया ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया नज़र आता है। लेकिन बेसिकली वैसे लोगों में नहीं, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना ही दें तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कोई वाकया याद है आपको कि हाँ यार ये हुआ था मेरा सा यादगार, कोई ऐसा वाकया? हिंदुस्तान बार बार जाते हैं, दोस्तियां तो हो जाती होंगी, खात किताबत, ईमेल? हाँ, जाहिर है पड़ोस के लोगों से मुलाकात हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग मुलाकाती हैं। मेरा भांजा जो है वो कलकत्ता में रहता है, अभी सऊदी अरबिया से आया हुआ था। अच्छा। तो उसके भी बहुत सारे अजीज़ व अकारीब हैं, उनसे मुलाकात हुई तो बड़ी मोहब्बत से पेश आए वो लोग। पूछूंगा आप, कमेंट्स पढ़े होंगे, कुछ लोग आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में जहां नाराज भी थे वहां लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत से हिंदुस्तानियों ने कहा कि आप बार बार आएँ और मोस्ट वेलकम, और कुछ ने लिखा कि भाई आपको क्यों डर लगता है, हमें डर लगता है। तो क्या दोनों मुल्कों के लोगों के जहन से ये बात कैसे निकालेंगे? डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों का कोई मसला नहीं है। आपका क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि मतलब दोनों मुल्कों में लोग पीस को लोग लाइक करते हैं और ज़ाहिर अमन की आशा सबको है, अमन सबको चाहिए और ऐसा कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे अजीज़ व अकारीब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से आते हैं, कोई डर खौफ की बात नहीं है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि यू कैन चेंज एवरीथिंग बट यू कांट चेंज योर नेबर। आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। सही। नई नस्ल क्या सोचती होगी? नस्ल बिल्कुल सही है। नई नस्ल, जो पुराने जो लोग हैं वो लोग जो है जाहिर है वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, वो एक वक्त उम्र के हिसाब से ख़त्म होते जा रहे हैं। नए लोगों में ऐसा कोई अमल नहीं है। लोग अपना मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लोगों से मेल मिलाप करना चाहते हैं। मुझे तो वहाँ पर्सनल, यहाँ भी वहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा कोई मसला नहीं है। जाहिर है यहाँ नजमुद्दीन सिद्धू आया, उसको भी यहाँ मोहब्बत मिली,
तो यहाँ से हम भी अगर वहाँ जाते तो हमें वहाँ मोहब्बत मिलती है। ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसे पर्सनल हेट्रेड की बात कोई नहीं है। जो बूढ़े लोग हैं वहाँ, वो तो उनकी तो यादें हैं अपने रिश्तेदारों से, नई नस्ल में नहीं। बूढ़े लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान बन गया, लोग अलग हो गए, और इस तरह की बात हाँ, करते हैं जाहिर या है, आप वो नहीं करते? मतलब ये कि वो अपने अजीज़ों को याद करते रहते हैं, मतलब पाकिस्तान पूछते में हैं? हाँ पूछते हैं वहाँ अच्छा। वहाँ वक्त गुजारा है। जी। जो लोग यहाँ आ गए वो भी उन चीज़ों को याद करते हैं। मैं तो ज़्यादातर बॉर्डर पे मैं बड़ा ऑब्जर्वेशन देखता था कि जो पुराने जो लोग हैं 70-80-85 साल के लोग हैं, मतलब मोहब्बत से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये मोहब्बत है, लोगों से मिलना मिलाना है, इसीलिए जाते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कोई सियासत करने कोई भी नहीं जाता है, ना कोई सियासत करने यहाँ पे आता है। लोग मिलाना चाहते हैं, और मुलाकात होनी चाहिए। बकौल मुझे याद है कि वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर था I.K. गुजराल, वो हमेशा ये कहा करता था कि अली सरदार जाफरी की एक बात वो दोहराता था, एक शेर, कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। वाह, बात से बात चले, जबरदस्त। ओ, ये रिकॉर्ड हो रहा था भाई। कुछ वहाँ घूमने फिरने गए, कुछ सामान खरीदा आपने, क्या देखा? सामान बिल्कुल खरीदा, वहाँ से काजू लेकर आया हिंदुस्तान से। काजू वहाँ सस्ता है, अच्छा मिलता है। अच्छा। अमावट लेकर आए, आम की पापड़ी जो कहते हैं वो है। अच्छा। साड़ियाँ लेकर आए। अच्छा। भाई ने, मेरी बेगम साथ थी, बच्चियाँ भी साथ थी, तो साड़ी वहाँ अच्छी मिलती है, साड़ी पसंद की जाती है, वहाँ की साड़ियाँ अच्छी होती पाकिस्तान में ना? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की क्या चीजें वहाँ शौक से? यहाँ से वो उनके लिए कपड़े लेकर गया था, खासकर ये जो कॉटन के कपड़े यहाँ पे होते हैं, ये वहाँ बहुत पसंद किया। तो वहाँ की खवातीन पहनती हैं शलवार कमीज? बिल्कुल पहनती है, बहुत पसंद करती है, बहुत अच्छा। ज़्यादा। ये जो दुपट्टे शॉल वगैरह होते हैं, शॉल भी पसंद करती हैं। यहाँ पे चादरें जो होती हैं, जो औरतें चादरें ओढ़ती हैं, चादर इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉट केक की तरह लोग खरीदते हैं। लड़के तो शलवार कमीज नहीं पहनते ना? शलवार कमीज पहनते हैं, उसको वहाँ खान ड्रेस कहते हैं। अच्छा। वहाँ सारे जो जुमे की नमाज में सब वो शलवार कमीज पहनते हैं। एक आम है, नूरी फिल्म इंडिया में आई थी, नूरी फिल्म के बाद वहाँ पर शलवार कमीज पहनने का रुझान ज़्यादा हो गया। उसको वहाँ शलवार कमीज कहते हैं, बल्कि खान ड्रेस कहते हैं। अच्छा। खास हमारे इलाके में खान ड्रेस, वो कहते हैं खान ड्रेस है। अच्छा। क्योंकि अच्छा। काबली वहाँ पहना करते हैं, वहाँ पे जो होते हैं। आपके रिश्तेदार वगैरह तो लुंगी पहनते होंगे? नहीं, लुंगी अब नई नस्ल लुंगी नहीं पहनती। नई नस्ल जो है वो शलवार कमीज या कुर्ता पहनती है, पैंट पहनती है। नहीं, तो उनका ड्रेस है धोती। हाँ, धोती है। नहीं धोती पहनते? बंगालियों का रिवाज है। बंगाल। अच्छा। बंगाल में धोती पहनते हैं, बिहार में पहनते हैं, बहुत कम धोती rare। थोड़ा डिफरेंट होता है हाँ, लुंगी से। धोती मतलब लुंगी को धोती बोलते हैं। अच्छा। हाँ, धोती अलग होती है। जो धोती वहाँ पे हिंदू जो पहनते हैं वो जी, वो और चीज होती उसको है। तरीके से बांधते तरीके हैं, से शान बांधते से, हैं, है ना? हाँ। वो लुंगी तो एक रफ है। लुंगी इज कॉल्ड Casual। धोती ओवर देयर। अच्छा। अच्छा, लुंगी जो है वो बांग्लादेश की बांग्लादेश की लुंगी और कुर्ता। लुंगी और ठीक। वहाँ लोग हिंदी बोलते हैं या उर्दू? फिल्में तो उर्दू में बनती है। वो हिंदी, मतलब लफ्ज़ हिंदी उसको उर्दू ही होती है। वो उर्दू अच्छा। में फिल्में बनती है, ज़्यादा सारी फिल्में हिंदी फिल्में कहते हैं। हाँ। लेकिन बेसिकली उनकी जो इस्तिलाह वो उर्दू ही होती है। उर्दू में मुशायरे भी होते हैं, अल्लामा इकबाल का दिन भी मनाया जाता है। आसनसोल में मुझे याद है कि अल्लामा इकबाल डे बनाया जाहिर है उनके भी शायर थे, है ना? तो वो वहाँ के बच्चे बच्चियाँ उर्दू पढ़ सकते हैं? आपको मिले ऐसे लोग? हाँ, उर्दू पढ़ते हैं। स्कूल में तो नहीं है? उर्दू पढ़ाई जाती है बाकायदा। अच्छा। स्कूल है उर्दू पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी कौमी जबान है ना? हिंदी, लेकिन उर्दू भी जानते हैं। हाँ, मुसलमान भी हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी बोलते भी हैं। वहाँ के लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती है? अंग्रेजी अच्छी थी, वहाँ क्लास 1 से वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अच्छा। ये बेसिकली फ़र्क है। जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में क्लास 1 से हम इंग्लिश पढ़ते थे स्कूलों में, वहाँ ही पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान के लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती जितनी हिंदुस्तानियों की होती तो है। ये कि अब तो मॉडर्न ट्रेंड में तो लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी ज़्यादा, बगैर अंग्रेजी के। कंप्यूटर की ज़बान ही अंग्रेजी है। वहाँ के लड़के लड़कियाँ आईटी में बहुत आगे आईटी में बहुत आगे हैं। मतलब इंडिया में आईटी में रिवोल्यूशनाइज हुआ है। मैंने अमेरिका में देखा, हिंदुस्तान के लोग बहुत हैं वहाँ की कंसल्टिंग कंपनी। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी चेंज वहाँ पे आई है। आईटी में बहुत ये ज़्यादा इतनी तरक्की कैसे आई? बहुत ज़्यादा तरक्की आई। किस दौर में और कब? ये 90s में राजीव गांधी के ज़माने में मेरा ख्याल शुरू हुआ था ये। चेंज अच्छा। हुआ है। आईटी में बहुत आगे। तो वहाँ के जो डेवलप शहर है जहाँ आप नहीं जा सके, वो कौन कौन से हैं? वहाँ बेंगलोर है। अच्छा। ये बहुत है। बेंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया। बॉम्बे भी अच्छा है। बेंगलोर वहाँ की लाइक है सिलिकॉन वैली की तरह? बेंगलोर बहुत अच्छा है। अच्छा। बेंगलोर वहाँ के लड़के लड़कियाँ, आईआईटी के नाम से एक इदारा है वहाँ बहुत दाखिले के लिए, है ना? तो तालीमी इदारे उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अमन और अमान की क्या है, मतलब घूमना फिरना, पैसे लेके मोबाइल लेके घूमे तो कोई डर तो नहीं है? नहीं, इस तरह जहाँ मैं गया ऐसा कोई मसला नहीं है। कैलकाटा वगैरह में, आसनसोल में या धनबाद
टाटा भी गया मैं, ऐसा कुछ। भाई हमने तो मूवी देखी है धनबाद की। हाँ, फिल्में और हैं। अच्छा। इंडिया फिल्मों से जो है आम जिंदगी में गैंग ऑफ वासेपुर। हाँ, गैंग ऑफ वासेपुर जी, हाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा पहले की ऐसा बात है वो। मसला नहीं है। हाँ। ओवरऑल सही है, अच्छा है। जहाँ जहाँ मैं गया, हो सकता है लॉलेसनेस हर जगह होती, कहाँ नहीं। तो जो आप लोग जाते हैं, आप तो खैर इससे बरीउज़िमा हो गए, लेकिन अगर हम लोग जाएंगे जो जिनकी एज उस लिमिट में आती है तो थाने में रजिस्टर कराएंगे ना? थाने में को रिपोर्टिंग करनी होती तो है। अगर कोई पाकिस्तानी जाए तो उसको प्रोसीजर बता दीजिए कि जिन वहाँ जिन पे मुल्कों। आपको हाँ। आप जाने के फ़ौरन 24 आवर्स के अंदर आपको जो है नज़दीकी थाने में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसमें यह कि पासपोर्ट की कॉपी होती है, जो टिकट अगर आप अपना है, जो टिकट रेलवे का आप जाते हैं, वो टिकट लॉस मत कीजिए, जो कि मुझसे टिकट ले लिया था वहाँ पे, तो वो उन्होंने कहा कि आपको टिकट दे के आना चाहिए था। ये रिपोर्टिंग होती है। आने से पहले भी आपको डिपार्चर लेना पड़ता है 24 आवर्स पहले। सिंपल प्रोसीजर का ऐसा मसला नहीं, 2 तस्वीरें तो जरूर लेके थाने में तो लोग जाते हुए डरते हैं नहीं, कि नहीं, पकड़ कोई लेंगे, डर- कोई रिश्वत डर- लेंगे। नहीं, कोई नहीं, कोई अच्छा कोई डर खौफ। अच्छा, जबरदस्त, ये तो अच्छी बात। वापसी का भी प्रोसीजर? वापसी में भी 24 आवर्स पहले आपको टिकट जो आप लेके आते हैं वहाँ से, आप जो पोर्ट ऑफ डिसम्बार्केशन होता है वो आप वहाँ पे उसको जमा करते हैं, पासपोर्ट की कॉपी देते हैं, जो आपको वहाँ पे उन्होंने वो परमिट देते हैं, मतलब इंडिया में स्टे का परमिट, वो परमिट पे वो डिपार्चर लिख देते हैं, उसको आपको आके अटारी में सरेंडर करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है। और ऐसा कोई मसला नहीं है, आप 24 आवर्स पहले आप पुलिस थाने में, मुतल्लिका थाने में आप रिपोर्ट करें तो आपको डिपार्चर दे देते हैं और आप आराम से आ सकते हैं। तो आपकी वीडियो जो पहले रिलीज हुई उसमें आपने गलती से कमेंट्स दे दिए थे हुकूमत के बारे में, तो कुछ लोग नाराज भी हुए, तो आप परेशान तो नहीं है? दोबारा विजिट करना जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। मैं तो, मुझे तो जाना है, बिकॉज माई बेटर हाफ इज़ फ्रॉम इंडिया, जी। आई हैव टू गो। और आप मतलब आइंदा भी जब जाएं तो वहाँ की बातें शेयर करें लोगों से, अपने तासुरात, और वहाँ से जो आपके दोस्त आए, अहबाब आए, उनसे भी आप मुलाकात कराइए, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए।